प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जून महीने में ही 3 देशों के दौरे पर थे। साइप्रस, कनाडा, क्रोएशिया पहुंचे थे। अब एक बार फिर से प्रधानमंत्री विदेश दौरे पर जा रहे हैं और इस बार दौरा जो है वो अफ्रीका, कैरिबियन कंट्रीज और साथ ही साउथ अमेरिका के एक देश का होगा। किन किन देशों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, सबसे पहले ये आपको बताने की कोशिश करते हैं कि आखिर प्रधानमंत्री का दौरा जो है वो किन देशों का रहने वाला है। अफ्रीका, कैरिबिया और साथ ही साउथ अमेरिका। ये देखिए, त्रिनिदाद एंड टोबैगो जाएंगे प्रधानमंत्री, जो कि कैरिबिया का देश है। इसी तरह से घाना पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और घाना के साथ साथ प्रधानमंत्री अर्जेंटीना, ब्राजील और साथ ही नामीबिया का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री का दौरा क्यों अहम है ये समझिए, क्योंकि प्रधानमंत्री घाना पहुंचेंगे और घाना जाने वाले प्रधानमंत्री पहली यात्रा होगी उनकी। इसके बाद वो त्रिनिदाद और टोबैगो जाएंगे, फिर अर्जेंटीना, ब्राजील और अंत में नरेंद्र मोदी नामीबिया का दौरा करेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से जो जानकारी दी गई है वो भी अब समझते हैं। दरअसल विदेश मंत्रालय की तरफ से बताया गया है कि पीएम मोदी की यात्रा का पहला चरण जो है वो घाना होगा। सबसे पहले घाना पहुंचेंगे पीएम मोदी। 2 और 3 जुलाई को घाना में ही मौजूद रहेंगे और उसके बाद भारत के किसी प्रधानमंत्री का ये 3 दशकों के बाद घाना का दौरा है। यानी कि साथ ही आपको बताएं कि क्यों इंपॉर्टेंट है। ये दोनों देशों के बीच मजबूत संबंधों की समीक्षा होगी। आर्थिक, ऊर्जा, रक्षा और तमाम पहलुओं पर जो है बातचीत होगी। प्रधानमंत्री घाना के राष्ट्रपति के साथ, प्रधानमंत्री के साथ बातचीत करेंगे। दोनों देशों के बीच मजबूत संबंधों की समीक्षा भी होगी। उसके अलावा आर्थिक, ऊर्जा, रक्षा और विकास सहयोग, इनको बढ़ाने के तौर तरीकों पर भी चर्चा की जाएगी। अहम दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। पहली बार घाना का दौरा, 3 दशक में पहली बार कोई प्रधानमंत्री भारत का घाना पहुंचेगा। याद करिए G20 समिट, उस वक्त साउथ अफ्रीकन देशों को किस तरह से तरजीह दी गई थी। अफ्रीकन कंट्रीज का जो यूनियन है, अफ्रीकन यूनियन, उसको 21वें मेंबर के तौर पर शामिल किया गया था। ग्लोबल साउथ की आवाज जो है वो भारत हमेशा से रहा है और खास करके नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में ये और ज्यादा वजन के साथ बढ़ा है। पीएम मोदी इसी वजह से घाना, त्रिनिदाद का दौरा करेंगे, नामीबिया जाएंगे और आपको पहली नजर में ये तमाम देश जो हैं वो छोटे देश लग सकते हैं। वैश्विक पटल पर, ग्लोबल लेवल पर हो सकता है आपको इतना इंपॉर्टेंट इन देशों का नाम न लगता हो, क्योंकि इन तीनों देशों की आबादी जो है वो हरियाणा से भी कम है, लेकिन भारत के लिए इनका रणनीतिक महत्व बहुत बड़ा है और उस लिहाज से ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करेंगे घाना की। घाना प्रधानमंत्री जाएंगे जो 2 तारीख को वहां पहुंचेंगे और घाना की कुल आबादी जो है 3 करोड़ 30 लाख है। इसके साथ ही घाना के अलावा बात करें, भारत के लिहाज से ये बेहद अहम देश है। क्यों? इसका कारण समझिए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घाना की संसद को संबोधित करेंगे। भारत के कई पहलुओं पर रिश्ते ऑलरेडी हैं, कृषि से लेकर वैक्सीन प्रोडक्शन और डिफेंस कॉर्पोरेशन को लेकर इस देश के साथ भारत का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी फोकस होगा। घाना में भारत ऑलरेडी कई सारे पहलुओं पर इन्वेस्ट कर रहा है। कहां इन्वेस्ट करता है ये देखिए। भारत की तरफ से घाना में हेल्थ, IT, एजुकेशन प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी की जा रही है। इस वजह से भारत के लिए घाना इंपॉर्टेंट देश है। और साथ ही पीएम मोदी की यात्रा द्विपक्षीय संबंधों को गहरा करने और ECOWAS यानी पश्चिमी अफ्रीकी राज्यों का आर्थिक समुदाय जो है, अफ्रीकन संघ के साथ भारत की भागीदारी जो है उसको भी मजबूत करेगा। उसके बाद प्रधानमंत्री कहां जाएंगे ये समझिए। कैरिबियन देश है त्रिनिदाद एंड टोबैगो, यानी कि पीएम की ये पहली यात्रा होगी और 1999 के बाद लगभग 25 वर्षों में किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली यात्रा होगी कैरिबियन देश की। यहाँ के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री कमला प्रसाद से मिलेंगे और इन देशों में जब प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, इंडियन डायस्पोरा जो है उससे मुलाकात करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। आपने देखा होगा कि हाल के वर्षों में किस तरह से एक सॉफ्ट पावर जो है डिप्लोमेसी का वो दिखा है। जब भी प्रधानमंत्री देशों में जाते हैं, विदेश दौरे पर रहते हैं, वहां के लोकल लोगों से बातचीत करते हैं, लेकिन भारतीय समुदाय से वाबस्ता होना वो बिल्कुल इत्तेफाक रखते हैं, उससे बात करना जरूर अहम समझते हैं। अब इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये तमाम देश ऐसे हैं जहां चाइना ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहा है अपनी विस्तारवादी नीतियों को लेकर, डेब्ट ट्रैप को लेकर, और भारत एक सहयोगी साझेदार के तौर पर इन देशों को देखता है। समझते हैं कि भारत के लिए ये दौरा क्यों अहम है, इंपॉर्टेंट क्यों है इन देशों का दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। चाइना को काउंटर करने के लिए घाना में भारत में सामरिक संतुलन जो है वो भारत बना रहा है उस देश में, और अटलांटिक महासागर के तट पर घाना ब्लू इकोनॉमी में यानी सी इकोनॉमी में मददगार हो सकता है। घाना से तेल गैस का संभावित आयात
सामरिक दृष्टि से ऊर्जा सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। इंडिया ऑलरेडी गल्फ पर डिपेंडेंट रहता है कई बार इस पहलू को लेकर, और भी ऑप्शन जो है वो भारत की तरफ से इसमें तलाशे जा रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी इंडिया कई पहलुओं को लेकर इन्वेस्ट कर रहा है, आईटी में, कृषि में, फार्मास्यूटिकल में। अब आपको बताते हैं भारत के लिए त्रिनिदाद और टोबैगो इंपॉर्टेंट क्यों है और कितना इंपॉर्टेंट है। दरअसल कैरिबिया का ये जो देश है वो अपने भू राजनीतिक प्रवेश द्वार के तौर पर पहचाना जाता है, यानी एक गेटवे माना जाता है कैरिबिया का। समुद्र क्षेत्र में कूटनीतिक और इवन सामरिक लिहाज से भी भारत के लिए ये छोटा सा देश काफी मददगार हो सकता है। और यूएनएससी यानी कि सिक्योरिटी काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा संघ की स्थायी सदस्यता में भारत का पुरजोर समर्थन करता है। भारत परमानेंट मेंबर नहीं है यूएनएससी का, लेकिन ये ऐसे देश हैं जो भारत के लिए हमेशा पिच करते हैं, क्योंकि भारत भी हमेशा ग्लोबल साउथ की आवाज उठाता है। ग्लोबल साउथ क्या है? वो देश जिनकी आवाज दुनिया में कोई नहीं सुनता, उनकी आवाज भारत उठाता रहा है। अफ्रीकन यूनियन हो, ये छोटे छोटे देश हो, या वो छोटे देश जो आर्थिक तौर पर उतने मजबूत नहीं है, और उनमें भारत इन्वेस्ट करता है। उनकी भारत ने कोविड पॉलिसी के तहत मदद की थी, वैक्सीन मैत्री के तहत मदद की थी। अब भारत उनको एक कदम और आगे बढ़कर मदद कर रहा है। सबसे पहले समझते हैं कि ये दौरा जो है प्रधानमंत्री का किन किन पहलुओं पर है। घाना की अगर बात की जाए तो घाना, अगर देखा जाए, घाना तेल गैस स्रोत और समुद्री सुरक्षा के लिहाज से इंपॉर्टेंट है भारत के लिए। दूसरा पहलू यह है कि इसी तरह से त्रिनिदाद और टोबैगो जो है वो प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस, वैसे तो कतर जैसे देशों से इंडिया नेचुरल गैस इंपोर्ट करता है, लेकिन उस लिहाज से भी ईंधन के मामले में भी ये दोनों देश जो हैं वो इंडिया के लिए कारगर साबित हो सकते हैं। फिर अगर बात की जाए चीन से संतुलन की, चीन इन देशों को डेब्ट पॉलिसी में फंसाने की कोशिश करता है, लेकिन भारत वहां इन्वेस्ट करता है, भारत उनकी मदद करता है, उनको एड देता है। अफ्रीका में भारत का जवाबी प्रभाव है और अमेरिका के करीब रणनीतिक जुड़ाव। इस दोनों लिहाज से ये दोनों देश जो हैं वो इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन एक और पहलू है जिसके लिहाज से ये देश भारत के लिए इंपॉर्टेंट है। ये दोनों देश दरअसल रक्षा प्रशिक्षण और इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस। भारत एक्सपोर्ट भी कर रहा है। हाल फिलहाल के वर्षों में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट बढ़ा है। अर्जेंटीना की बात करें, साउथ अमेरिका का ये देश, प्रधानमंत्री 4-5 जुलाई को अर्जेंटीना की यात्रा करेंगे और वहां के राष्ट्रपति मिलेई के साथ द्विपक्षीय वार्ता होगी। 5 से 8 जुलाई तक फिर प्रधानमंत्री समिट में शामिल होने के लिए, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए दरअसल ब्राजील का दौरा करेंगे। और इस बार ब्रिक्स की थीम भी ग्लोबल साउथ का सहयोग रखा गया है। याद करिए, भारत की अध्यक्षता में G20 में अफ्रीकन यूनियन को मेंबर बनाया गया था और भारत का लगातार प्रयास यही रहा है कि ग्लोबल साउथ की आवाज रखी जाए। इस थीम के साथ ही भारत अपनी आवाज और बढ़ाएगा। और उसके बाद ब्रिक्स में शामिल होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दरअसल 9 जुलाई को पहुंचेंगे नामीबिया के दौरे पर। नामीबिया जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के रिश्ते इस देश से भी और ज्यादा मजबूत करेंगे। ये दौरा पश्चिम यानी कि वेस्टर्न कंट्रीज के लिए एक स्पष्ट संदेश है कि भारत यूरोप या वेस्टर्न कंट्रीज का कोई पिछलग्गू नहीं है, बल्कि ग्लोबल साउथ का लीडर भारत बन रहा है। धीरे धीरे तमाम देश जो हैं वो भारत का साथ देते हैं। तमाम देशों में जब प्रधानमंत्री पहुंचते हैं उनको सर्वोच्च सम्मान से नवाजा जाता है। भारत की पहचान बढ़ती है, भारत की आवाज बुलंद होती है, क्योंकि भारत सह अस्तित्ववाद में यकीन रखता है, को एग्जिस्टेंस में बिलीव करता है कि भारत बढ़ेगा तो दुनिया के बाकी देश भी बढ़ेंगे। ये लीडरशिप सिर्फ मंचों पर नहीं, जमीन पर भी नजर आती है। घाना और त्रिनिदाद और टोबैगो दोनों भारत के लिए महत्वपूर्ण है, अलग अलग रिलेवेंस इनका है। घाना अफ्रीका में है, भारत के लिए रणनीतिक और आर्थिक साझेदार, जबकि त्रिनिदाद और टोबैगो का महत्व भारतीय प्रवासियों, समुदाय, सांस्कृतिक जुड़ाव और ऊर्जा के क्षेत्र में भारत के लिए इस देश की अहमियत है। और इसी लिहाज से प्रधानमंत्री का दौरा जो है वो काफी अहम माना जा रहा है।